तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं इतिहास के उस महान योद्धा पर बनी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिन्होंने काम तो बहुत बहादुरी का किया था, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि उनका नाम आज के टाइम में ज्यादा लोग नहीं जानते। और दोस्तों उनका नाम है तानाजी, जिन पर बनी मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर की स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए तानाजी की मूवी स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है सन 1647 में, जहां कालोजी मालुसरे अपने बेटे तानाजी मालुसरे को एक उत्तम योद्धा बनने का शिक्षण दे रहे होते हैं। लेकिन एक दिन मुगल उनके गांव पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से तानाजी के पिता कालोजी मालुसरे मुगलों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। लेकिन मरते मरते कालोजी मालुसरे तानाजी से कहते हैं कि इस मिट्टी की आजादी ही तेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तब फिर स्टोरी जाती है 17 साल आगे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज पूर्ण स्वराज का संकल्प लेके भारत पर भगवा लहराना शुरू करते हैं। और शिवाजी महाराज के स्वराज के इस संकल्प में तानाजी मालुसरे भी उनका साथ देते हैं। और दक्कन में फैलते छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को देखकर दिल्ली में बैठा मुगल सम्राट औरंगजेब इस बात से तिलमिला रहा होता है, जिसकी वजह से औरंगजेब अपने दक्कन के हिंदू प्रतिनिधि अंबर जय सिंह को अपनी मुगलिया सेना के साथ शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेजता है। और क्योंकि शिवाजी महाराज की सेना इतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए वो अंबर जय सिंह के साथ संधि करने के लिए जाते हैं, जहां औरंगजेब शिवाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लेता है, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों के नाम करने पड़ते हैं, जिनमें से एक किला कोंढाणा भी होता है। और जब मुगल सैनिक कोंढाणा किले पर कब्जा करने के लिए जाते हैं तो वहां शिवाजी महाराजा की मां जीजाबाई जी भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो शपथ लेती हैं कि जब तक कोंढाणा पर फिर से भगवा नहीं लहराता तब तक वो जूते नहीं डालेंगी। लेकिन इस संधि के बावजूद भी औरंगजेब शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद शिवाजी महाराज अपनी सूझबूझ से औरंगजेब के चंगुल से भाग निकलते हैं। तब फिर अपने साम्राज्य को दक्कन में फैलाने के लिए औरंगजेब अपने खास उदयभान राठौर को कोंढाणा किले का किलेदार बनाकर 2000 सैनिकों और एक बहुत बड़ी तोप के साथ कोंढाणा किले के लिए रवाना करवा देता है। और जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चलती है तो वो वापस से कोंढाणा किले पर भगवा लहराने का फैसला करते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के सलाहकार उन्हें इस मिशन को खुद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर शिवाजी महाराज को कुछ हो जाता तो मराठाओं पर मुश्किलें आ सकती थी। इसलिए सलाहकार इस मिशन के लिए तानाजी मालुसरे का नाम शिवाजी महाराज को सुझाते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज कहते हैं कि वो इस मिशन के बारे में तानाजी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तानाजी के घर उनके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। और इस खुशी के मौके पर वो तानाजी को खून की होली खेलने का न्योता बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इसलिए शिवाजी महाराज कहते हैं कि इसके बारे में कोई भी तानाजी को नहीं बताएगा। लेकिन शिवाजी महाराज का एक सलाहकार चंद्रजी पिसल, जो शिवाजी महाराज का सिंहासन पाना चाहता है, वो शिवाजी महाराज से धोखा करता है। और जब तानाजी अपने बेटे रायबा के साथ शिवाजी महाराज को शादी का न्योता देने आते हैं तो चंद्रजी पिसल तानाजी को इस मिशन के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से तानाजी शिवाजी महाराज और उनकी मां जीजाबाई जी से कहते हैं कि जब तक वो कोंढाणा पर फिर से भगवा नहीं लहरा देते तब तक वो अपने बेटे रायबा की शादी नहीं करेंगे। और शिवाजी महाराज भी तानाजी के इस फैसले को मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उदयभान अपनी सेना के साथ कोंढाणा की ओर कूच कर रहा होता है, लेकिन तानाजी उदयभान को कोंढाणा पहुंचने से पहले ही रास्ते में खत्म करने की योजना बना रहे होते हैं। लेकिन तानाजी की इस योजना के बारे में चंद्रजी पिसल एक गुप्तचर द्वारा उदयभान को बता देता है, जिसकी वजह से उदयभान कुछ बंदी मराठा सैनिकों और लोगों को मुगल सैनिकों के कपड़े पहनाकर उस रास्ते से भेज देता है जहां तानाजी और उनके योद्धा उदयभान और उसके मुगल सैनिकों का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो मराठा बंदी मुगल सैनिकों के भेष में वहां से गुजरते हैं तो तानाजी उनको मुगल सैनिक समझकर मार डालते हैं। लेकिन जब उनमें से एक बंदी तानाजी को असलियत बताता है तो वो चौंक जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उदयभान पानी के रास्ते कोंढाणा किले पर पहुंच जाता है और अपने साथ लाए उस बड़ी तोप को कोंढाणा किले से राजगढ़ यानी शिवाजी महाराजे के महल की ओर तैनात करवा देता है, जिससे कि वक्त आने पर राजगढ़ पर सीधा उस तोप से हमला किया जा सके। और तानाजी अपने ही लोगों को अपने ही हाथों से मारने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, जिसकी वजह से वो ये फैसला करते हैं कि जब तक वो कोंढाणा पर फिर से भगवा नहीं लहराते तब तक वो हार नहीं मानेंगे। तब तानाजी अकेले कोंढाणा किला में जाके
एक ऐसा चोर दरवाजा ढूंढने का प्लान बनाते हैं जिसके बारे में उदयभान को ना पता हो और जिससे वो अपने मराठा योद्धाओं को किले के अंदर ला सकें। तब तानाजी शिवरात्रि के जश्न के मौके पर कोंढाणा किले में जाते हैं, जहां उदयभान तानाजी को पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। लेकिन उदयभान का सेनापति जगत सिंह तानाजी को मुक्त करवा देता है, क्योंकि उदयभान जगत सिंह की बहन के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इसलिए जगत सिंह तानाजी को मुक्त करके उनसे मदद की गुहार करता है और तानाजी भी जगत सिंह को वचन देते हैं कि वो उसकी और उसकी बहन की मदद जरूर करेंगे। तब फिर तानाजी को कोंढाणा का वो चोर दरवाजा मिल जाता है, जिसके माध्यम से तानाजी उस महल से बाहर निकल के अपने गांव उमरठ पहुंच जाते हैं और उमरठ पहुंच के तानाजी कोंढाणा किले पर हमले की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उदयभान उन मुगल सैनिकों को फांसी दे देता है जिनसे बचकर तानाजी भाग निकले। और क्योंकि तानाजी अष्टमी वाले दिन कोंढाणा पर हमला करने की योजना बना रहे होते हैं, इसलिए जगत सिंह अपनी बहन की झूठ मूठ की शादी उदयभान से अष्टमी वाले दिन करने का फैसला करता है, जिससे कि उदयभान शादी में बिजी हो और तानाजी कोंढाणा पर हमला कर दें। और दोस्तों होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अष्टमी की रात उदयभान अपनी शादी के जश्न में बिजी होता है और वहीं तानाजी मराठा योद्धाओं के साथ कोंढाणा किले की चढ़ाई करते हैं और कोंढाणा किले पर पहुंचने के बाद मराठाओं और मुगलों में युद्ध होता है। और जब ये बात उदयभान को पता चलती है कि तानाजी अपने योद्धाओं के साथ किले में घुस चुके हैं, तो उदयभान भी तानाजी के साथ युद्ध करने के लिए जाता है और इसी युद्ध के बीच जगत सिंह अपनी बहन के साथ बचकर निकल जाता है। तब फिर कोंढाणा किले के सारे दरवाजों पर विजय प्राप्त करने के बाद तानाजी और उदयभान में युद्ध होता है, जिसमें उदयभान तानाजी का एक हाथ काट देता है, क्योंकि उदयभान उस बड़ी तोप से राजगढ़ की ओर निशाना लगाने ही वाला होता है कि तभी तानाजी उस बड़ी तोप के चलने से पहले ही उस तोप की आग को बुझा देते हैं, जिसकी वजह से तानाजी को अपना एक हाथ गंवाना पड़ता है। लेकिन अपना एक हाथ गंवाने के बावजूद भी तानाजी अपने दूसरे हाथ से बहुत बहादुरी से उदयभान से लड़ते हैं और आखिर में तानाजी उदयभान को उसी की तोप के साथ बांधकर कोंढाणा किले से नीचे फेंक देते हैं और उदयभान का अंत हो जाता है। और इसी के साथ कोंढाणा किले पर फिर से भगवा लहरा दिया जाता है। तब फिर वहां शिवाजी राजे आते हैं और तानाजी की ऐसी हालत को देख के उन्हें रोना आ जाता है। तब फिर वो कहते हैं कि गढ़ आला पर सिंह गेला। फिर कोंढाणा किले पर इसी जीत के साथ जीजाबाई जी का भी प्रण पूरा हो जाता है, लेकिन तानाजी की मौत हो जाती है। तब फिर शिवाजी राजे और जीजाबाई जी खुद उमरठ जाके तानाजी के बेटे रायबा की शादी करवाते हैं और तानाजी की पत्नी सावित्रीबाई तानाजी की यादों के सहारे जीती रहती हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड यही हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ लोगों को हमारे इतिहास के एक ऐसे बहादुर योद्धा की गाथा जानने का मौका मिलता है जिनका कारनामा तो बहुत बहादुरी भरा था, पर उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब तानाजी नाम सदियों तक अमर रहेगा। तो दोस्तों ये थी मूवी स्टोरी तानाजी द अनसंग वॉरियर की। एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।